तो हेलो स्टूडेंट, मैं केशनंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, इसमें 3 उदाहरण और रह गया है 5 से लेकर 7 तक। तो इस वीडियो में आप लोग का उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो वीडियो आप लोग लेकर आएंगे उसमें आप लोग को प्रश्नावली बताएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक धैर्य के साथ देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। ठीक है बच्चों, एक समतल जमीन है, उस जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र अगर हम लोग आसानी से बना लेंगे तो आंसर बनाना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है चित्र को बनाना, तो ये आप लोग ध्यान समझना। तो बच्चों एक ध्यान समझिएगा, एक आपका समतल ऐसे जमीन है। ठीक है बच्चों, और इस पर एक क्या बच्चों खड़ा, आपका मीनार जो है खड़ा है। ठीक, और कह रहा है कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ध्यान समझना बच्चों। ठीक है, यह आपका उन्नयन कोण हो गया या उनतास को 60 डिग्री से घटकर, मान लीजिए यह जो डिग्री है बच्चों, यह 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री से घटकर कितने डिग्री, 30 डिग्री हो जाती है। ये आपका कितने डिग्री हो गया बच्चों, 30 डिग्री हो गया। ठीक, और 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, और 40 मीटर अधिक लंबी यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है बच्चों कितने मीटर है, 40 मीटर लंबाई है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सही बात है। और डीबी छाया की लंबाई है। यहाँ पर डीबी आप लोग मान सकते हैं या ए बी, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर ए बी सी डी मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। अब इसका हम लोग नामांकन कर देते हैं, इसका हम लोग नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं इधर से। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, मीनार की ऊंचाई। तो आप ध्यान समझिएगा, ये आपका मीनार है, तो ये आपका इंच है। यहाँ कोई हमको वैल्यू पता नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग x मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं, x। ये BC जो है x है। ठीक, इसको हम तुलना करेंगे पहले छोटा वाला से, तो यह वैल्यू मिल जाएगा, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज की जब तुलना करेंगे तो इसका वैल्यू करेंगे तो यह आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला बन रहा है समकोण त्रिभुज, देखिए ABC, ये छोटा सा। दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों को हल करेंगे, आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो लिखते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर। तो मीनार की ऊंचाई देखो बच्चों क्या है, AB, तो लिख देते हैं AB, यानी हमको AB निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज पहले लेते हैं, ABD में देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज ABD में। तो जब बच्चे यह थीटा है तो सामने वाला P या नीचे वाला B होगा, P बटा क्या होगा, B। तो P बटा B किसका फॉर्मूला था बच्चों, 10 का। तो 10, थीटा का वैल्यू कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो लिखते हैं 30 डिग्री बराबर P बटा B। तो P का मतलब AB, लिख देते हैं AB बटा B का मतलब देखिए, B का मतलब यह BD आपका होगा, क्या होगा बच्चों, BD। तो लिख देते हैं यहाँ पर BD। अब देखिए 10
30 डिग्री है, 10 30 डिग्री, यहाँ 10 30 नहीं लिखेंगे तो वो चलेगा। यहाँ पर एक काम कीजिए, आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या लिखिए, 10 थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, डी, या 10 डी लिख दीजिए। अब लिखिए 10 है तो 10 डी, डी का वैल्यू कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो लिखते हैं 30 डिग्री बराबर ए बी हमको निकालना है, तो ए बी रहने देते हैं बटा बी डी। अब देखिए बी डी, तो बी डी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3, तो 1/√3, ए बी है तो ए बी बटा 40 प्लस एक्स है तो 40 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुना करते हैं ऐसे, तो ए बी में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, √3 ए बी बराबर 40 में एक्स से गुना होगा तो 40 प्लस एक्स है तो एक्स रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर 40 प्लस एक्स। अब बटा में 1 मिनट, इसको हम नीचे ऊपर लिख देते हैं अच्छा से, आप लोगों को समझ में आएगा। एक्स देखिए यहाँ पर लिखते हैं, तो ये √3 है, गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो ये जाएगा ए बी बराबर 40 प्लस एक्स है, तो लिख देंगे 40 प्लस एक्स। अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, √3, तो यहाँ लिख देंगे √3, इसको समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः अब छोटा सा त्रिभुज लेते हैं यहाँ ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए ए बी सी में, तो ये थीटा है तो सामने वाला पी है, नीचे वाला बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, 10 का, तो 10 थीटा की जगह कितना बच्चों, सी, तो 10 सी बराबर पी बटा बी, तो पी का मतलब ए बी, लिख देते हैं ए बी बटा बी का मतलब बी सी, तो लिखते हैं बी सी। 10 है तो 10 सी के वैल्यू कितना है, देखिए 60 डिग्री, तो लिख देते हैं 60 डिग्री बराबर ए बी निकालना है, तो ए बी के ए बी बटा बी सी के वैल्यू देखिए क्या माने हम, एक्स, तो लिखते हैं एक्स। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 ए बी है तो ए बी बटा एक्स है तो एक्स। अब इसको तिर्यक गुना कीजिए, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो ए बी लिख देते हैं बराबर। अब देखिए √3 में जब x से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, √3 x होगा, √3 क्या होगा x, यानी ए बी की वैल्यू आ गया √3 x, यहाँ पर ए बी की वैल्यू तो √3 x आ गया। अब उसको हम लोग समीकरण 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 यहाँ पर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक, देखिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए समीकरण 1 एवं 2 को ध्यान से देखिए। देखिए समीकरण 1 में क्या है, 40 प्लस एक्स बटा √3 के बराबर, इधर देखिए ए बी है, यहाँ देखिए √3 बराबर ए बी है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इसमें भी ए बी, देखिए इसमें भी ए बी और इसमें भी ए बी, दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है, यानी जब यह बराबर है तो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी 40 प्लस एक्स √3 किसके बराबर होगा, √3 एक्स के बराबर होगा, तो 40 प्लस एक्स बटा √3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस एक्स अब बटा में √3, या किसके बराबर होगा बच्चों, √3 एक्स के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर √3 40 प्लस एक्स √3 किसके बराबर होगा, √3 एक्स के बराबर होगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको तिर्यक गुना करते हैं, 30 36, यहाँ कोई अंक नहीं है, तो 40 है तो 40 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर √3 में √3 से गुना क्या होगा 3, एक्स है तो एक्स। अभी 40 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो एक्स है तो एक्स, आई प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो 3x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा, -40। ठीक है, अब 3 एक्स में से 1 एक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2x, और -40 है तो -40, माइनस से माइनस कट गया, कंचे हो गया प्लस, तो बच गया 2x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40 और बटा में क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, 20 मीटर, ये आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ध्यान समझिए। अब हम लोग इसमें क्या माने हैं, इसमें हम मीनार की ऊंचाई को देखिए ए बी माने हैं, तो हमको ए बी निकालना है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में √3x लिखा है ना, तो हम समीकरण 2 से लिखते हैं क्योंकि आसान रहेगा इसे, तो लिखेंगे
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों, ए बी बराबर √3 x है, तो √3 है तो √3, यहाँ क्या छिपा है बच्चों, गुना, तो गुना x के वैल्यू देखिए कितना आया है 20, तो लिखेंगे 20 मीटर। अब इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 20 √3 मीटर। ठीक, लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं बच्चों, ए बी माने हैं, तो लिख देते हैं ए बी बराबर के चिन्ह कितना आया है 20 √3 मीटर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आप लोग का प्रश्न नंबर 5 का आंसर। बहुत बेरुखी से बताएं, इसको ध्यानपूर्वक अच्छा से इसको रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज होता है ना बच्चों, चित्र बनाना, चित्र बना लीजिएगा, एक एक स्टेप को काम कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा से बनेगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, और इसको घर पर जो है सेल्फ स्टडी अच्छा से कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 को। देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ पर 2 भवन है बच्चों, एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल का मतलब क्या होता है कि 2 तल्ला बिल्डिंग है, और एक छोटा सा भवन है। तो देखिए बनाते हैं सबसे पहले उसको, हम चित्र को बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पृथ्वी है बच्चों, ठीक, थोड़ा सा नीचे और बनाते हैं, यह कोई पृथ्वी है, ठीक, और बहुमंजिल का मतलब थोड़ा हाइट में होगा। ये मान लीजिए 2 ताला कोई बिल्डिंग है, और इसी के नजदीक थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, इसी के नजदीक एक जो है यहाँ पर आपका एक भवन है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। एक बहुमंजिल भवन, ये आपका एक बहुमंजिल भवन हो गया। बहुमंजिल भवन के शिखर से, शिखर ही ना, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन, ये जो भवन है बच्चों ये कितना मीटर है, 8 मीटर है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्यान समझिएगा कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग मिला देते हैं अच्छा से इसको, ठीक। अब देखिए इसका ऐसे इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब सही है, ठीक। अब देखिए अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर, अवनमन कोण कभी भी क्या बनता है बच्चों, ऊपर। तो मान लीजिए ऐसे जो है आपका एक अवनमन कोण बना रहा है, तो यह जो बच्चों है यह डिग्री, यह कितनी डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और यह 12 जो कोण है बच्चों यह कितनी डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। यह आपका 30 डिग्री है और यह आपका 45 डिग्री है, ठीक। अब देखो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी हमको यह निकालना है बच्चों, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमको निकालना है। दूसरा अवर 2 भवनों के बीच की दूरी, और 2 भवनों के बीच की दूरी है ना, यानी हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए यह जब 30 डिग्री है बच्चों, यह तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक, देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो यह जब 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितने डिग्री होगा बच्चों, 30 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए यह 12 सा, यह जब यह 45 डिग्री है तो भी कितना डिग्री होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, लिख देते हैं 45 डिग्री, ठीक। अब इसका हम लोग नामांकन यानी नाम हम लोग दे देते हैं। तो मान लीजिए यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका सी है, यह आपका डी है और यह आपका ई है, ठीक। और हमको निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई का मतलब एसी हमको निकालना है, और 2 भवनों के बीच की दूरी का मतलब हमको सीडी या इसको बी बोल सकते हो, ठीक। अब आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक डी 8 मीटर है, तो भी बच्चों कितना मीटर होगा, 8 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसको मान लीजिए आप लोग x, ठीक, और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो इसको मान लीजिए y, जब y है तो भी बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक y हो जाएगा, ठीक। अब हमको जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है,
तो हमको दिया है भवन की ऊंचाई 8 मीटर, या भवन की जो ऊंचाई है लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो जब यह 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, यानी डीई बराबर में लिख देते हैं, डीई जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, बीसी के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा आपका 8 मीटर होगा, तो लिख देते हैं 8 मीटर। और हमको क्या दिया हुआ है, ए बी को हम माने हैं, ए बी को क्या माने हैं हम लोग, एक्स माने हैं, तो लिख दीजिए एक्स। और क्या माने हैं, सी डी को क्या माने हैं, वाई, तो लिख देते हैं सी डी बराबर वाई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितना है, एक्स है, और यहाँ पर लिखिए सी डी, सी डी जो होगा, सी डी और बीई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सी डी और बीई दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई मीटर हो जाएगा, आई आपका एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब लिखते हैं हमको ज्ञात करना है, वो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो लिखते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है आपका, एसी है, तो लिख देते हैं ए सी। एसी बच्चों कब निकलेगा, जब हम ए बी को और किसको जोड़ देंगे, आपका ए बी को और किसको जोड़ देंगे, बी सी को। तो यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग मान लिए हैं तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं। तो ए सी कब निकलेगा, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, तो ए बी का मतलब एक्स, लिखते हैं एक्स प्लस, और बी सी का मतलब क्या होगा 8 मीटर, तो लिख देते हैं 8 मीटर। ठीक है, दूसरा हमको क्या निकालना है बच्चों, दो भवनों के बीच की दूरी, लिखते हैं दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी। देखिए दो भवनों के बीच की दूरी, ध्यान समझिएगा, तो दो भवनों के बीच की दूरी आपको क्या माने, देखिए बीई और सी डी, यही हमारा है बी, यानी सी डी जो होगा और आपका बीई, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हमको क्या निकालना है बच्चों, वाई मीटर, इसको हम क्या माने हैं, वाई, हमको यही निकालना है। ठीक, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें कोई भी त्रिभुज को हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले छोटा ही त्रिभुज को हल करते हैं, ए बी ई में। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, देखिए ए बी ई में क्या होता है, जब ये थीटा है तो सामने वाला पी है, नीचे वाला क्या होगा बी। ठीक, तो पी बटा बी किसका सूत्र होता है, टेन का, तो लिखते हैं टेन, थीटा की जगह क्या है ई, तो टेन ई बराबर पी बटा बी, पी का मतलब ए बी बटा बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी ई, लिख देते हैं बी ई। ठीक, और जो बी होगा वो किसके बराबर है, आपका सी डी के, एक बाद में हम लोग लिख लेते हैं, 10 है तो 10 ई, देखिए ई को हम लोग क्या माने 30 डिग्री, ई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू कितना है, x मीटर बटा बीई, देखिए बीई और सी डी दोनों बराबर है, इसको क्या माने हैं y, लिख देते हैं y। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिख दीजिए, x बटा y है तो x बटा y लिख देते हैं। ठीक, अब इसको देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, एक में y से गुना होगा क्या होगा बच्चों y, और √3 में x से गुना होगा तो क्या होगा √3x। ठीक, यहाँ पर आपका y की वैल्यू आ गई, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज को हल करते हैं, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यह लेते हैं 12 सा ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है, तो देखिए ए सी डी में तो यह जब थीटा है तो सामने वाला पी या नीचे वाला क्या होगा बी, पी बटा बी, किसका फॉर्मूला होता है 10 का, तो लिखते हैं 10, और थीटा किसकी जगह पर है डी के, तो 10 डी बराबर पी बटा बी, पी का मतलब ए सी, लिख देते हैं ए सी बटा, और बी का मतलब क्या होगा आपका सी डी, लिखते हैं सी डी। तो 10 है तो 10 डी का वैल्यू कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर ए सी, देखो ए अस्सी, ए सी का मतलब कौन सी एक्स बटा एक्स, और क्या हो जाएगा 8 मीटर, लिख देते हैं एक्स प्लस 8 मीटर। ठीक, अब बटा, और नीचे क्या है
वाई, तो वाई को वाई लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए टेन 45 डिग्री बराबर एक्स प्लस 8 बटा में क्या है वाई, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए लिखेंगे टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर, इसके बाद क्या था x प्लस 8, तो लिख देंगे x प्लस 8, अब बटा में क्या था y। देखिए ध्यान से देखिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो x लिख दिए, 1 लिख दिया है, और x प्लस 8 बटा क्या है y, याद रखिएगा x प्लस 8 बटा y। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो, तो 1 में y से गुना होगा क्या होगा y बराबर x प्लस 8 है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 8, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 को ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 कहाँ है, देखो यहाँ पर समीकरण 1 में लिखा है y किसके बराबर होगा, √3 x के बराबर होगा, और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में भी y किसके बराबर है x प्लस 8 के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में y है, तो जब एक साइड यानी RHS जब बराबर होगा तो LHS भी बराबर होता है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या है √3 x है, तो लिख देते हैं यहाँ पर √3 x, लिख देंगे √3 x बराबर, और समीकरण 2 में किसके बराबर है x प्लस 8 के, तो x प्लस 8 लिख दीजिए, सिंपल। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब प्लस में x है, इसको इधर लाएंगे तो कंची में होगा माइनस में, तो √3 x और माइनस में क्या हो जाएगा x बराबर में क्या होगा 8, और इसमें कॉमन क्या है x है, तो x को बाहर निकाल दीजिए, तो x बाहर निकल गया तो क्या बचा है √3 और माइनस 1 बराबर में 8, और गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, x बराबर 8 और बटा में क्या हो गया √3 और माइनस 1, ठीक। तो ये आपका कौन सी का वैल्यू आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया, ठीक, x का वैल्यू आ गया 8 बटा √3 माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो इसका सूत्र क्या होता है x प्लस 8 मीटर, x प्लस 8 मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमको x का वैल्यू यहाँ पर देखिए अभी सॉल्व किए, x का वैल्यू कितना मिला है 8 बटा √3 माइनस 1 मिला है ना, तो इसी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो √3 माइनस 1 है ना, तो √3 माइनस है तो प्लस 1 से ऊपर और प्लस 1 से नीचे गुना करते हैं, परिमेयकरण करेंगे, इससे क्या होगा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 8 में √3 से गुना करेंगे तो 8 इंटू √3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ए देखिए ये सूत्र बन रहा है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र को इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर का √3 से गुना हो जाएगा, तो √3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे बराबर, अब देखो 8 √3 प्लस 1 है, लिख देंगे 8 इंटू √3 और प्लस में 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बराबर 8 इंटू √3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, अब बटा में 3 में से गया 2 कर जाएगा, 2 चौका 8 यानी 4 इंटू √3 और प्लस 1 मीटर, ये हमारा x के वैल्यू आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो इसका सूत्र है ऐसे निकालने का x प्लस 8 मीटर, यही हम निकाल रहे हैं, लिखेंगे इसलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को हम लोग क्या माने AC, ठीक, यहाँ पर दे देते हैं बराबर, तो AC निकालने AC को क्या माने हैं x प्लस 8 मीटर, तो बराबर x का वैल्यू कितना आया है 4 इंटू √3 और प्लस में क्या है 1, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस और 8 है तो 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 में √3 से गुना करेंगे क्या होगा बच्चों 4√3 प्लस 4 में 1 से गुना होगा क्या होगा 4 और प्लस 8 है तो 8, सॉल्व कीजिए,
4√3 है तो 4√3 प्लस 8 और 4 कितना होता है 12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 4, तो 4 को बाहर निकाल दीजिए तो √3 अब प्लस है तो प्लस 4×3 = 12 मीटर आंसर। यह हमारा आ गया आपका बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यह हमारा ये को निकला। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ध्यान समझना। अब हम लोग बारी बारी से सबको निकालेंगे। और देखिए निकालना है दो भवनों के बीच की दूरी। तो दो भवनों के बीच की दूरी को क्या माने हैं y माने हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 को माने हैं, एक हम यहाँ पर माने हैं y = √3x। तब समीकरण 1 में जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वही आपका दो भवनों के बीच की दूरी होगा। तब हम लोग y का मान निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 है y = √3x, यही ना है। तो यहाँ पर √3 है तो √3x, देखिए x का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर 4√3 अब प्लस में 1, यही ना आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से समझोगे तो इसको अच्छा से अगर लिखे, इसको पहले गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4√3 और √3 है तो √3 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में 1, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 4, √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा 3, तो 4×3 क्या होगा 12 होगा ना, प्लस है तो प्लस 4√3 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 4√3, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 4 को बाहर निकाल दीजिए, तो 4 के पावर करोगे तो 12 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो 3 प्लस 4 बाहर निकल गया तो क्या बचा है √3 मीटर। ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो यही आपका कौन सी आया, ये आपका y का वैल्यू आया, ठीक है। एक स्टेप और हम लोग लिख देंगे तो हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दो भवनों के बीच की दूरी CD BE = y मीटर, और y के नीचे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा, ये आपका 4×3 + √3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा दो भवनों की बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर समझाइए देते हैं, लिखेंगे बच्चों, देखिए कैसे, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, तो दो भवनों के बीच की दूरी को क्या माने हैं y मीटर माने हैं। तो y का वैल्यू कितना है, देखिए 4×3 + √3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये रहा प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 6 का। एक तो लास्ट और है उदाहरण नंबर 7, उसको बताते हैं, इसके बाद हम लोग उदाहरण समाप्त कर देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन, और बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 7 में क्या कर रहा है, थोड़ा इसमें माइंड बोलो इन सब क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम आप लोग दीजिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले आप लोग एक चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए जैसे पुल आप लोग कैसा होता है, ऐसे होता है, पुल ऐसे ना होता है, और इस पर जो है आपका ऐसे इस टाइप से आपका सड़क होता है, ठीक। मान लीजिए इस टाइप से जो है आपका एक नदी होता है, नदी के टाइप से ऐसे ऐसे, और इसमें क्या होता है बच्चों माटी होता है, सब माटी पत्थर से भरा हुआ होता है, ठीक। ध्यान समझिएगा। अब व्यक्ति जो है इस कोई बिंदु पर यहाँ पर खड़ा है, ठीक। कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, किनारा आपका यह है, तो किनारा आपका यह है तो यह किनारा हो जाएगा और एक यह किनारा हो जाएगा, ठीक। नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ठीक है। तो मान लीजिए यह जो हुआ, अब इसको मिला देते हैं ऐसे, तो यह कोई व्यक्ति खड़ा है, ये दोनों व्यक्ति अपने आंखों से दोनों सम्मुख कोण पर देख रहा है, सम्मुख किनारे को, तो यह आपका एक हो जाएगा और एक आपका यह हो जाएगा, ठीक है, यह, ठीक। अब कह रहा है कि अवनमन कोण का मतलब यह होता है बच्चों यहाँ पर, तो अवनमन कोण मान लीजिए यह जो है आपका
30 डिग्री है और ये आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। या ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, आई जो पुल है नदी से कितने मीटर ऊंचाई पर है, ऐसे 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है इसकी चौड़ाई कितनी है। तो यह रहा आप लोगों को प्रैक्टिकल। अब कुछ हम अच्छा से चित्र को समझाने की कोशिश करें, इसको मिटका कर। अब हम फ्रेश चित्र बना रहे हैं, देखिए, जिससे आसानी से सवालों को बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझना। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है नदी के 2 किनारों को ऐसे देख रहा है। ये नदी के क्या है, किनारा है, ठीक, ध्यान समझना। ये नदी का क्या है बच्चों, किनारा है, और नदी की आपकी क्या है बच्चों, चौड़ाई है। अब ये जो नदी है इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने मीटर है, 3 मीटर है, लिख देते हैं 3 मीटर, ठीक। अब जो है अवनमन कोण कर रहा है, तो अवनमन कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है, ठीक, तो यह कितने डिग्री होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, ठीक। अगर इधर 30 डिग्री होगा तो उधर 45 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह एकांतर कोण बना है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे यह जो कोण होता है यह कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण होता है। सेम टू सेम उसी तरह देखिए यह जो 30 डिग्री है यह कोण ऐसे, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक। उसी तरह देखिए यह जब कोण 45 डिग्री है तो यह कोण कितने डिग्री होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान समझिएगा, अब हमको क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। तो बहुत आसानी से बनेगा। इसमें 2 समकोण त्रिभुज हमको मिल रहा है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं जिससे आसानी से बनेगा। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ये आपका सी है और ये आपका डी है। जब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो ए बी सी के सहायता से ए सी के सहायता से हम बी सी निकाल देंगे, ठीक। और ए सी डी लेंगे तो ए सी डी में क्या होगा, ए सी के सहायता से हम सी डी निकाल देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे बी सी और सी डी को, तब का नदी की क्या हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई निकल जाएगा। तो जो वैल्यू दिया उसको लिख देते हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई, तो पुल की ऊंचाई को हम क्या माने, ए सी, तो लिखते हैं यहाँ पर ए सी बराबर 3 मीटर, ठीक है। और कुछ दिया है, नहीं दिया। अब हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई, तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई को हम क्या माने, देखिए बी डी माने हैं, लिख देते हैं बी डी। अब बी डी कब निकलेगा बच्चों, जब हम बी सी को और सी डी को जब जोड़ेंगे तब, ठीक। अब हम त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब यह थीटा है तो सामने वाला पी है, नीचे वाला क्या होगा बी, पी बटा बी, किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। तो टेन थीटा के जगह बी, टेन बी बराबर पी बटा बी, पी का मतलब ए सी और बी का मतलब बी सी, लिखते हैं बी सी। 10 है तो 10 हो जाएगा बी, बी के वैल्यू कितने डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर ए सी, ए सी की वैल्यू 3 मीटर है तो 3 मीटर बटा बी सी हमको निकालना है, तो बी सी 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बराबर 3 मीटर, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों बी सी। अब इसको हम लोग पीछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1 में बी सी से गुना होगा, क्या होगा बच्चों बी सी बराबर 3 मीटर। अब लिखेंगे पुनः पुनः, अब क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो देखिए ए सी डी में क्या हो रहा है, जब ये थीटा है तो सामने वाला पी है, नीचे वाला बी, पी बटा बी, किसका फॉर्मूला होता है 10 का। तो 10 थीटा की जगह क्या है डी बराबर पी, पी का मतलब ए सी, ए सी बटा बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों सी डी, लिख देते हैं सी डी। 10 है तो 10, डी के वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर ए सी, ए सी के वैल्यू 3 मीटर है तो 3 मीटर बटा सी डी हमको निकालना है, तो सी डी 10 30 के वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3 बराबर 3 मीटर, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों सी डी। अब इसको 3 गुना कीजिए, तो 1 में सी डी से गुना होगा क्या होगा सी डी, 3 में √3 से गुना होगा 3 रूट क्या हो जाएगा 3 मीटर। तो यह हमारा आ गया सी डी के वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है,
देखिए CD में मिल गया और BC में मिल गया। अब हमको नदी की चौड़ाई निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई को हम क्या माने, देखिए नदी की चौड़ाई को हम क्या माने हैं, BD माने हैं। आई BD किसके बराबर बच्चों, BC प्लस CD के बराबर है। तो नदी की चौड़ाई आपका BD है। आई BD किसके बराबर है, ये जो BC है BD ये किसके बराबर है, BC प्लस CD के बराबर है, बराबर। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए BC के वैल्यू कितना आया बच्चों, 3 मीटर, और CD के वैल्यू आया है 3√3। यहाँ लिखते हैं 3 प्लस और CD के वैल्यू आया 3√3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहाँ 3 निकल गया तो क्या बचा √3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आपका उदाहरण जो है आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 9.1 में जितना भी उदाहरण था आप लोग खत्म कर दिए, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, तो आप लोगों को प्रश्नावली में जितना भी प्रश्न होगा उसको हम कोशिश करेंगे 1, 2, 3 वीडियो में कंप्लीट करा दें, ठीक। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।